ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, दो तरह का डाटा यहाँ पे लिया हुआ है, दोनों रॉ डाटाज हैं। द नंबर ऑफ स्टोरीज इन 2 सेलेक्टेड सैम्पल ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन अटलांटिक एंड फिलाडेल्फिया इज शोन। कंस्ट्रक्ट अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ प्लॉट। जब आपको दो डाटा को कंपेयर करना हो तो बैक टू बैक बनाते हैं। कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन, दो डाटाज लिए हुए थे, ठीक है। ये आपके पास बीच में क्या आ गई है, दोनों की स्टेम, और ये आ गए हैं लीव्स, ठीक। ये आ गए लीव्स, एक लेफ़्ट साइड पे बना लिया, एक राइट साइड पे बना लिया। अब इसको रीड कैसे करोगे, अटलांटिका में 26, 28, 29। यहाँ पे अटलांटिका में होगा आपके पास 26, 28, 28 और आपके पास 29। तो ये आ गया। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 29 एक और दफ़ा होता तो आप इसी के आगे लिख देते 29, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट का ख़याल रखा है, ठीक है। आया ख़याल कैसे रखा है अरेंजमेंट का, ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो 2 स्टेम था, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे स्टेम्स एक असेंडिंग ऑर्डर में आए। फिर इस तरह भी असेंडिंग ऑर्डर है, 2 के बाद 6, 8, 9, ठीक है। 1, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 4, 4, 6, 8। तो ये तरीके से भी असेंडिंग ऑर्डर है। दोनों तरह के स्टेम एंड लीफ के प्लॉट्स आपने कर ली। अब डाटा को कंपेयर करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप कंपैरिजन क्या क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि वेरिएशन किस में ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है। ये देखो, एक बताया वेरिएशन के बारे में, जो डाटा ज़्यादा स्कैटर्ड होगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि मोर बिल्डिंग्स कौन से इसमें आएंगे, ठीक है। और उसके बाद पीक डाटा कहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टेम एंड लीफ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये देखना है ज़रूरी। कुछ मिसलीडिंग ग्राफ्स हैं, इनको देख लेते हैं बच्चों। ये दो तरह के ग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। और जो है दो तरह के ग्राफ्स लेने के बाद इन्होंने किया हुआ क्या है, कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, देखें दोनों जो है ग्राफ्स वो आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्स ऑन रोड, ये भी परसेंटेज ऑफ कार ऑन रोड्स, ये वाई एक्सिस पे गिवन है आपको, ठीक है बच्चों। ये आपको वाई एक्सिस पे गिवन है, दिस वन और दिस वन। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल्स, कॉम्पिटिटर्स 1, कॉम्पिटिटर्स 2, ये भी कॉम्पिटिटर्स 1 और कॉम्पिटिटर्स 2 का डाटा आपको गिवन है एक्स एक्सिस पे। लेकिन दोनों की शक्ल कितनी चेंज है आपके पास वेरिएशन ग्राफ में, इसलिए इतनी चेंज आ रही है क्योंकि फर्स्ट ग्राफ में आपके पास जो स्टार्ट हुआ डाटा 95 से स्टार्ट हुआ 100 तक, ये मिसलीडिंग ग्राफ है। कभी भी यहाँ पे 95% का स्केल नहीं बन सकता था क्योंकि ये आपके पास ओरिजिन होता है। आप ओरिजिन से आगे लेके जाते और फिर स्केलिंग करते विद इक्वल गैप, तो ये स्केलिंग आपकी गलत है, इस वजह से ये आपका गलत कंसिडर हो रहा है ग्राफ। यहाँ पे स्केलिंग देखो 0 से स्टार्ट हो रही है 100 तक, 20, 20, 20, 20 का गैप है। गैप इसमें इक्वल है। ये वाला ग्राफ आपका सही है। इन दोनों में मिसलीड क्या चीज़ कर रही है आपके पास बच्चों, देखो ये भी, ये अगर मैं देखूँ स्केलिंग 98 समथिंग, ये 97 समथिंग, अगर ये लाइन मेरी टेढ़ी नहीं बनी तो, टेढ़ी बन गई है तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। और ये ग्राफ भी आपके पास 96 समथिंग पे आ रही है, यानी कि ये ग्राफ सारे 96 से 98 के आसपास ही हैं। स्केलिंग जब ली थी 95 से 100 तक की, यहाँ पे जब स्केलिंग चेंज की दूसरे ग्राफ में तो सबकी वैल्यूज ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़ा सा नीचे की, थोड़ा सा उससे और नीचे, ठीक है। तो विजुअल पिक्चर जो है दोनों ग्राफ की स्केलिंग चेंज होने की वजह से कितनी गलत हो गई, और ये वाला ग्राफ तो आपको मिसलीड कर रहा है। सिमिलरली दो ग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है। टाइम यानी कि एयर्स में लिया हुआ है और MPG लिया हुआ है, माइल्स पर गैलन लिया हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एयर सेम है, यस 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ठीक है। स्केलिंग देखते हैं, ये लिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये लिया हुआ है 21, 22, 23, 24। लेट सपोज ये स्केलिंग सही है भी, स्केलिंग सही है दोनों में, दोनों की स्केलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये 1 1 यूनिट गैप 3 में इसको मैं ऐसे शटल कर दूँ तो ये
1 मिनट के गैप से लिए हुए हैं, ये हमारे पास 5 मिनट गैप से लिए हुए हैं। स्केलिंग चेंज करने से पिक्चर डिफरेंट कितनी हो गई है आप ये देखें। इस ग्राफ में हल्का सा स्लाइटनेस शो हो रही है, जबकि इस ग्राफ में कोई स्लाइटनेस बहुत ही माइन्यूट स्लाइटनेस शो हो रही है। तो बताने का मतलब ये है कि स्केलिंग चेंज करने की वजह से आपके ग्राफ की पिक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, सेम ग्राफ सेम डाटा पे हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं, और सेम डाटा पे 2 बार ग्राफ को कंपेयर किया हुआ है, 2 पाई ग्राफ्स को बना के सर्कल ग्राफ को बना के कंपेयर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये वाला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। डाटा गिवन है आपको, द ग्राफ शो द नंबर ऑफ डेथ्स इन यूनाइटेड स्टेट ड्यू एक्सीडेंट। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है टाइम। ये थोड़ा सा ग्राफ को रीड करूँ। ये नंबर ऑफ डेथ्स का डाटा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे किस रीज़न की वजह से डेथ हुई है। पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, गिरने की वजह से, या फिर ड्रोनिंग की वजह से। ठीक है, नेम द वेरिएबल यूज इन द ग्राफ। कौन कौन से वेरिएबल है, ड्राइंग सॉरी वेरिएबल कौन कौन से आपके पास है, ईयर, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, नंबर ऑफ डेथ्स। ये दोनों वेरिएबल्स हैं। आर द वेरिएबल्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का आपको पता है ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव भी आपको पता है क्या होता है। एक क्वांटिटेटिव डाटा है आपके पास। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ यूज्ड हियर, बता दें आप। टाइम सीरीज ग्राफ ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है। विच वेरिएबल्स शो अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ्स ओवर द ईयर। अच्छा, जब वो वेरिएबल्स की बात करें ना बच्चों, तो वेरिएबल्स आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो है ही है, टाइम और नंबर इन डेथ्स ये वाले भी वेरिएबल्स हैं। रीजंस, पॉइजन, मोटर व्हीकल, फॉल्स और ड्राइंग, लेकिन ये सारे सब वेरिएबल्स हैं, सब कैटेगरीज में आएंगे। नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर ये रीजंस आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, विच वेरिएबल शो डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ ओवर द ईयर। डिक्रीज इन डेथ किस में शो हो रहा है, कौन सा वेरिएबल में डिक्रीज इन डेथ है। तो अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ये, यानी कि मोटर व्हीकल में डिक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ डाउन आ रहा है ना। एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग है। विच वेरिएबल और वेरिएबल्स शो एन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ डेथ। इंक्रीज़ किस में दिख रहा है, एक इस फॉल्स वाले में इंक्रीजिंग दिख रही है। एज टाइम इंक्रीजेज नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीजेज, और मोटर व्हीकल में भी इंक्रीजिंग दिख रही है। एज टाइम इंक्रीजेज नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीजेज, ठीक। लिस्ट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ ईच कैटेगरी फॉर ईयर 21। अच्छा, 2001 में अप्रॉक्सीमेटली डेथ्स बतानी है भाई। इसमें लग रहा है मुझे समहाउ 4 डेथ्स, इसमें मुझे लग रहा है 12 से 13, उसमें एक ज़्यादा करो 12 और ये 13, और ये आपके पास आएगा 42 या 43 डेथ्स, ठीक है बच्चों। इन 1999 विच वेरिएबल काउंटेड फॉर द मोस्ट डेथ। 1999 में कौन से वेरिएबल की सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ये कौन सा वेरिएबल है, मोटर व्हीकल्स। विच वेरिएबल काउंटेड डेथ, मोटर व्हीकल में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, ठीक है। और 2009 में कौन सा वेरिएबल की डेथ सबसे ज़्यादा हुई है। 2009 में जो है हमारे पास, इसको वर्टिकली एक्सटेंड करें, ये है कौन सा, पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। इन विच एयर वर द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम पॉइजनिंग एंड फॉल अबाउट द सेम। कौन से एयर में पॉइजन और गिरने से सेम नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। तो देखो बच्चों, ये फॉल्स वाला ग्राफ है जो गिर गए, और ये पॉइजन वाला, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये आपके पास एयर आएगा इन बिटवीन 2001 एंड 2002 जो एयर हमारा था, उसमें नंबर ऑफ डेथ्स सेम थी गिरने से और पॉइजन से, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आपने करना क्या है, ग्राफ बनाने हैं, ठीक है।